वीज़ा पैकेजेस से संबंधित कई सवाल आए हैं। पहली चीज़ आप ये समझ लें कि यूएस और यूके, मैं इन दो देशों की बात करूंगा क्योंकि यहाँ का ही हमारे पास लाइसेंस है। यहाँ पर आप जिस भी काम के लिए आना चाहते हैं उसका अलग वीज़ा होता है। किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि मैं ये लेके आऊँगा और बदलवा के ये कर लूँगा। इतना समझदार बन गए कि टूरिस्ट वीज़ा लेके आएंगे और बाद में कन्वर्ट करा देंगे। ये अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं है। उसने जानबूझ के बिल्कुल जोड़ गांठ के वो सारे वीज़े बनाए हैं जिस वीज़े पे आप यहाँ पर आने की संभावना रखते हैं। मुख्यतः वीज़ा की दो कैटेगरी है, नॉन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। एक कि आप यहाँ पर बसने के लिए आना चाहते हैं, दूसरा आप यहाँ पर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और अपने देश वापस चले जाना चाहते हैं। हालांकि रहने, काम करने, पैसे कमाने के दौरान अगर आप बसना चाहते हैं तो उसका एक आपको अलग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वीज़ा दो प्रकार के हैं। एक जो लोग बसने आना चाहते हैं उसकी बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। वो ख़ास तौर पर होते हैं भाई जिसकी शादी हो गई है, रिलेटिव है, बेटा है, माता है, पिता है, कोई आपकी जड़ वहाँ पर है जिसके सहारे आप बसना चाहते हैं, तो वो एक पूरा अलग विभाग है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है नॉन स्किल वर्क वीज़ा की। स्किल वर्क वीज़ा की भी बात नहीं हो रही है क्योंकि स्किल वर्क वीज़ा किसी लाइसेंसधारी कंपनी के थ्रू ना मिलकर आपको सीधे अप्लाई करना होता है और पिछले कई वर्षों में स्किल वीज़ा कठिन से कठिनतम होता जा रहा है क्योंकि हर देश के अपने ही नागरिक स्किल्ड हैं तो वो बाहर के लोगों को नहीं बुलाते हैं। यहाँ पर नॉन स्किल वर्क वीज़ा की बात हो रही है, जो मेहनत कश वर्क होता है, जो टेक्निकल वर्क होता है, जिसमें काम करना होता है, जिसमें हाथ गंदे करने पड़ते हैं, जिसमें कमर तोड़नी पड़ती है, जिसमें शरीर का उपयोग होता है, उन जगहों की यहाँ पर बात हो रही है। वो खेतों में भी हो सकता है, खेतों की मशीनों में भी हो सकता है, टेक्निकल जॉब भी हो सकता है, मशीनों का काम हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन का काम हो सकता है, बुटीक का काम हो सकता है, मेकअप असिस्टेंट का काम हो सकता है, रेस्टोरेंट का काम हो सकता है। मतलब कि वो सारे काम जिसमें आपको अपने हाथ लगाने पड़ते हैं, हाथ गंदे करने पड़ते हैं, वो नॉन स्किल वर्क वीज़ा। एक मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, जिसको किस वीज़े में जाना है वो तो आप बाद में अप्लाई करेंगे। फिर आप पूछते हैं कि कैसे हम अप्लाई करें, कैसे हम करेंगे। आपको वेबसाइट का नाम पता है, बातचीत में बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, आपको याद नहीं रहती है, हमको याद नहीं रहती है कहने में, इसलिए वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे जाइए, हिंदी में लिखा हुआ है, 3 प्रकार के पैकेज लिखे हुए हैं, तीनों पैकेजों को ठीक से पढ़ डालिए। जिन जिन ने पहले वर्क वीज़ा अप्लाई किया है उनको ये लगभग जाना पहचाना नज़र आएगा क्योंकि उनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे। जिन जिन ने नहीं किया है, पहली बार किया है, उनको ये जो डॉक्यूमेंट इसमें लिखे हुए हैं उसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ख़ास तौर पर स्किल डेवलपमेंट हो गया, दूसरा आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, बोलने का नहीं, समझने का कि आपको काम देने वाला आदमी या कंपनी आपसे कुछ कह रही है तो आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। सोशल सिक्योरिटी के बारे में कि भाई अमेरिका में आप बीमार पड़ते हैं, आपकी मारपीट हो गई, किसी ने आपको परेशान किया तो कैसे और कहाँ शिकायत करेंगे, किस माध्यम से मदद प्राप्त करेंगे, उसकी एक पूरी ट्रेनिंग और उसका एक डिप्लोमा होता है। आप यहाँ से जा रहे हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, दुनिया में ड्राइविंग लाइसेंस बेहद ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो जो फुल पैकेजेस हैं, सबसे सस्ता वाला नहीं, उससे आगे वाला 799 और 899 वाला जो है, यूरो की बात हो रही है, ये लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये का हिसाब किताब है। किसी भी एजेंट से आप बात कर लीजिए, 5 लाख से वो शुरू करेगा। हम लोग ट्रैवल एजेंट नहीं है, फ्लाइट टिकट की बात नहीं करते, सिर्फ आपके वीज़े तक का हिसाब किताब है। जो सरकारी रेट तय है आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार करने का, उसी रेट पे आपके साथ में काम होगा। आप अपना पैकेज वेबसाइट के थ्रू ही बुक करेंगे, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी रसीद आपके पास होगी और जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो रसीद भी लगा दीजिएगा कि भैया यहाँ से हमने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जिससे कि एम्बेसी उसको चेक भी कर सके। जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, जब आप पैकेज खरीदते हैं तो पहले आपके साथ में इनटेक होता है, आपसे बातचीत होती है, आपके कागजात देखे जाते हैं, जिन जिन कागजों की कमी है उससे संबंधित छोटी ट्रेनिंग और उसके सर्टिफिकेट
आपको दिए जाते हैं। बिना ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट नहीं दिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो इलीगल हो जाएगा कि भैया ट्रेनिंग तो किए ही नहीं, सर्टिफिकेट कहाँ से ले आए। तो ट्रेनिंग के साथ में सर्टिफिकेट होता है, हार्ड कॉपी मिलता है, डिजिटल कॉपी मिलता है, दोनों मिलता है। हार्ड कॉपी आप हाथ में लेके एम्बेसी की तरफ जाते हैं, डिजिटल कॉपी ऑनलाइन जमा करते हैं। हालांकि ये सारा काम आपकी तरफ से हम लोग करेंगे। ट्रेनिंग में 4 माह से लेकर 8 माह तक का समय आपकी ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से, आप अगर चीज़ों को ठीक से सीख रहे हैं, समय पे ट्रेनिंग पे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तो 4 महीने में ही आप फ्री हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा लंबा खिंचता है, 6 महीने या 7 महीने, मैक्सिमम 8 महीने में सब कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप लगन से लगे रहते हैं, सारी ट्रेनिंग ठीक से कर रहे होते हैं, लगभग 4 महीने में आप तैयार होते हैं सारे सर्टिफिकेट के साथ में, और फिर आप जाते हैं वर्क स्पॉन्सरशिप के लिए। नॉन स्किल वर्क वीज़ा में लोगों ने पूछा था कि वहाँ हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे कौन रिसीव करेगा, कहाँ पे रखा जाएगा। जब भी आपको वर्क वीज़ा मिलता है, आपके पास हमेशा वर्क स्पॉन्सर होता है। जो कंपनी आपको बुलाती है वो पहले से स्पॉन्सर करती है और वही अरेंज करती है कि आप कैसे कहाँ पर रुकेंगे, उतरेंगे, या उसके साथ में जो आपने बातचीत की होती है। मतलब कि वर्क वीज़ा बिना स्पॉन्सर के नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि वीज़ा मिल गया अब वहाँ पे आप खड़े हुए दुकान घूम रहे हैं कि नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। ऐसा नहीं होता है, सब पहले से यहीं से तय होता है। वर्क वीज़ा स्पॉन्सरिंग असिस्टेंस ये भी आपके फुल पैकेज प्रो में शामिल है। फुल पैकेज प्रो जो है 899 और 799 दोनों लगभग एक ही है। केवल 899 में गारंटी के साथ है और 799 में कोई गारंटी नहीं है, आपका अपना विवेक है। तो आपकी जेब क्या कहती है उस हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। 599 वाला जो है, जो सबसे सस्ता वाला है, उसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस का कन्वर्जन शामिल नहीं है। मतलब कि मैंने आपसे पहले बताया था ना कि ड्राइविंग लाइसेंस विदेश में बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास भारतीय लेवल पर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसी ड्राइविंग लाइसेंस को अमेरिकी आधार पर कन्वर्ट कराया जाता है। इसकी आम तौर पर कीमत 299 से लेके $399 के आसपास होती है, जो कि आपके फुल पैकेज जो 799, 899 है उसके अंदर जुड़ी हुई होती है। तो ये आप देख लीजिए कि बिना लाइसेंस वाला, अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है मान लीजिए, तो फिर आपको महंगा वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ बेहतर है उसको लीजिए। और केवल वर्क वीज़ा की बात करनी है तो आप 599 वाला भी ले सकते हैं। तो यह हिसाब किताब है। आपके सभी कागज़ों को तैयार करना, ज़रूरी ट्रेनिंग देना, उसके सर्टिफिकेट को तैयार करना, स्पॉन्सर असिस्टेंट देना और वीज़ा एप्लीकेशन तक पहुंचाना। अभी आजकल के टाइम में चूँकि यूएसए में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जितने भी लोग जिनके कागज़ों में कोई कमी है, उन सबको यूएसए सरकार, अमेरिका की सरकार देश से बाहर कर रही है। पहले चरण में जो लोग क्रिमिनल है उनको वापस कर रही है। दूसरे चरण जिनके पेपर कंप्लीट नहीं है उनको वापस कर रही है। उन सब के पासपोर्ट पर ये स्टैंप नहीं लग रहा है कि आप वापस नहीं आ सकते हैं। आप वापस आ सकते हैं, लेकिन सही कागज़ों पर आएंगे। जिन्होंने दूसरा वीज़ा लिया, कुछ और करके छुपे हुए, वीज़ा ख़त्म हो गया था, फलाना है, ढिमाका है, उन सबको लौटाया जा रहा है और लगभग 9 मिलियन से अधिक नई जॉब पैदा हो रही हैं। तो अभी यूएसए के लिए मौका अच्छा है। अगले 8 से 12 माह ये प्रोग्राम भरपूर तरीके से चलेगा, उसके बाद ऊपर वाला जाने। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो को कई बार देख लीजिए। आपके आधे से अधिक सवालों का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा।